हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। अच्छा लगा आप लोग सारे इंटरेस्टेड है मीटिंग ज्वाइन करने में, जेन्युइनली मीटिंग लेना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा आप सभी को मीटिंग में देख के। कहीं ना कहीं ये टाइम हम लोग के लिए ना यूजफुल हो जाता है। यूजफुल मीन्स क्योंकि अभी लगभग लॉकडाउन है और हम सभी लोग अपने अपने घर में बाउंड हैं। हम लोग बाहर जा नहीं सकते, फ्रेंड्स फैमिली सर्कल से मिल नहीं सकते, एंजॉय कर नहीं सकते। जो एक्चुअल में हम लोग की प्रोफेशनल लाइफ थी वो वैसे नहीं चल रही है। इवन हमारी भी नहीं चल रही है। हम लोग पहले प्रॉपर ऑफिस जाते थे, अभी ऑफिस जाके कुछ काम नहीं हो रहा है, हम लोग घर से काम कर रहे हैं। लगभग हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। आज का जो टॉपिक है वो यंग स्टार प्लान का टॉपिक है। चलिए, आज जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, यंग स्टार प्लान नाम है प्लान का। छोटा प्लान है सही मायने में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जितना लेंदी प्लान नहीं है। छोटा प्लान है लेकिन जबरदस्त प्लान है। फीचर्स को लेके अगर बात करूं तो कुछ इस तरह के फीचर्स हैं इस प्लान के अंदर जो कंपनी बाकी किसी प्लान में दे ही नहीं रही है। बीट करता है ये प्लान कुछ चीजों को लेकर, आपके फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को बीट करता है, कॉम्प्रिहेंसिव को भी बीट करता है। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से इस प्लान का रिस्टोरेशन बेनिफिट डिफरेंस है बिल्कुल बाकी अदर प्लान। रिस्टोरेड बेनिफिट जेन्युइन है। जेन्युइन और नॉन जेन्युइन, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कंपनी कैसे नॉन जेन्युइन को प्रमोट करती है और कंपनी कैसे जेन्युइन, कंपनी किस तरीके का डिस्काउंट दे रही है इस पॉलिसी, कितना नो क्लेम बोनस दे रही है इस पॉलिसी में, मैटरनिटी कितना कवर करती है, कितने साल के बाद कवर करती है, और कितने वेरिएंट्स हैं इस प्लान के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ यूएसपीज हैं इस प्लान की। हम डीपली इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, प्लान का नेम है यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी। नाम से इस प्लान को मैं ब्रीफ करती हूँ। ऑलवेज यंग स्टार मीन्स यंग लोगों के लिए पॉलिसी है। समझते हैं, यंग लोग, जवान लोग, कंपनी सिर्फ उन्हीं को पॉलिसी देती है। एक एज के बाद ये पॉलिसी मिलती ही नहीं है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 40 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स, मैक्सिमम 40 साल तक हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। 40 के बाद कोई पर्सन अगर 41 ईयर्स कंप्लीटेड है या 41 से ज्यादा का है तो उनके लिए ये पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं है, नहीं दे सकते हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पीपीटी की स्लाइड ओपन करते हैं। पॉलिसी टर्म समझते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो कंपनी मैक्सिमम 3 साल का इसमें आपको ऑप्शंस दे दिया है। कोई कस्टमर अगर कैपेबल है तो हम 3 साल का प्रीमियम ले सकते हैं और कस्टमर 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले सकता है। देखो, एक चीज और समझाती हूँ यहाँ पर आप लोगों की नॉलेज के लिए। एक्चुअल में बहुत से लोग ना सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए पॉलिसी लेते हैं। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट प्लान होता है, ऑलरेडी कोई पॉलिसी चल रही है। कंपनी क्या कहती है, पहले क्या होता था, अगर आपने 2 साल या 3 साल की पॉलिसी एक साथ ली है, अगर आपने 2 साल या 3 साल की पॉलिसी ली है एक साथ, तो पहले आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 1 साल मिलता था, पहले ही साल का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस टाइमिंग में कस्टमर ना इंटरेस्टेड नहीं होता था 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करने में। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अब IRDA ने, कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर कोई कस्टमर 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेता है, एक साथ प्रीमियम पे करता है, तो 3 साल इसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो 3 साल की पॉलिसी पर 3 साल का टैक्स बेनिफिट कंपनी से मिलेगा। मॉरिटोरियम पीरियड इस प्लान में एप्लीकेबल है। मॉरिटोरियम पीरियड के बारे में हम एक्चुअल में ब्रीफ में बाद में पढ़ेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं। कंपनी यहाँ पर 40 साल, ही मैं बाद में समझाऊंगी। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। एलिजिबिलिटी मतलब एज ऑफ एंट्री क्या है इस प्लान को लेने की, तो 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। ये एज ऑफ एंट्री है एडल्ट्स की। नेक्स्ट, चिल्ड्रन, बच्चे कितने से कितने एज तक कवर है यहाँ पर, सेम जैसे हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव में स्टडी किया था, 91 डेज से 25 ईयर्स तक बच्चे कवर हैं इस पॉलिसी में। मतलब 25 साल तक का बच्चा मम्मी पापा के साथ अपनी सेम पॉलिसी में रह सकता है। लेकिन बच्चा जब 26 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कंपनी एक सेकंड पॉलिसी ऑफर कर देगी कि आप ये पॉलिसी छोड़ के किसी दूसरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का, और 1, 2, 3 तीनों साल की हम पॉलिसी कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका मैम जी मैम एक सवाल था मेरा। जी जयेश जी बताइए। अगर कोई कस्टमर 3 साल की एक साथ पॉलिसी लेता है हम्म
तो उसको जैसे अगर 1 साल की लेता है तो फिर नेक्स्ट ईयर नो क्लेम प्लान में 20% उसको प्लस होता है। करेक्ट। अगर वो 3 साल के साथ में लेता है तो उसको किस तरह से ना प्लस करके मिलेगा? अब तीनों साल में कंपनी को 20 20 20 करके नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगर वो 3 साल में क्लेम नहीं लेता है तो बिल्कुल करेक्ट, जिस साल भी क्लेम लेगा उस साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। प्रीमियम तो आप एक साथ एडवांस ले, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, यानी उसको जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो है ना मीन्स ऐड किया जाएगा वो बाद में होगा। यस, वो बाद में जब कस्टमर रिन्यू कराएगा पॉलिसी को तो उस टाइम पे जितना भी नो क्लेम बोनस होगा वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो 3 साल का नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगर क्लेम लिया हुआ है तो फिर 1 साल या 2 साल जितना भी होगा वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ओके ठीक है। मैम उसको बेनिफिट क्या होता है एक साथ में और 2 3 साल एक साथ में भरने के लिए? देखो बेनिफिट की बात करूँ तो इस तरीके से होता है कि कंपनी कुछ डिस्काउंट देती है पहले साल में प्रीमियम पर डिस्काउंट। मैं कर रही हूँ सभी को प्लीज। वॉइस बहुत आ रहा है बैकग्राउंड। मैं देखो एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है ना प्रीमियम एक साथ पे करने का। एक तो कस्टमर को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। कुछ कस्टमर जेन्युइनली जिन लोगों के पास अमाउंट है जो कैपेबल है वो लोग हर साल के रिन्यूअल उसमें प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते कि हर साल कौन रिन्यू कराएगा ना, एक साथ प्रीमियम पे कर दो 3 साल की छुट्टी हो जाएगी। लोगों की ऐसी मेंटेलिटी भी है। तीसरी चीज कंपनी डिस्काउंट देती है, तो जहां लोगों को लगता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है कुछ फायदा हो रहा है मेरा, चाहे वो 2,000 4,000 या 5,000 का ही क्यों ना हो, अगर कस्टमर को फील हो रहा है कि मेरा 2-4 हजार रुपए बच रहा है तो फिर एक साथ प्रीमियम पे करने में क्या बुराई है। तो यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट भी देती है। अगर कस्टमर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो कंपनी वहां पर लगभग 4.5% का डिस्काउंट देती है। और अगर 3 साल का पे करता है तो लगभग वहां पर 7.5 से 8% का डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करता है प्रीमियम के ऊपर कि कितना प्रीमियम है और उस प्रीमियम का डिस्काउंट एक्चुअल में। यस मैम, यस मैम। चलिए नेक्स्ट समय शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख से लेके कंपनी 1 CR मीन्स 1 करोड़ तक का समय शॉर्ट प्रोवाइड कर रही है। कोई भी पर्सन 3 5 10 15 20 25 50 75 और 1 CR कोई भी पॉलिसी ले सकता है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है इस प्लान में। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा है तो इंडिविजुअल वो 3 लाख से स्टार्ट कर सकता है। बट अगर कोई पर्सन फैमिली के साथ पॉलिसी ले रहा है, फैमिली फ्लोटर है, हस्बैंड वाइफ है, तो 3 लाख की पॉलिसी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3 लाख का समय शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, फैमिली के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट में अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर किसी को यंग स्टार प्लान बता रहे हैं और कोई फैमिली का पर्सन है, हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो आप उन्हें 3 लाख की पॉलिसी अप्रोच मत कीजिएगा, 5 लाख से स्टार्ट कीजिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और सिर्फ अकेले के ले रहा है तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं 3 लाख की पॉलिसी भी। ठीक है, उस समय शॉर्ट में सिर्फ एक यही छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फैमिली साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी फैमिली साइज में हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे कवर करती है। फैमिली साइज क्या होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, जो भी 2 लोग होंगे तो वो फैमिली फ्लोटर में काउंट होता है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड के साथ 1 बच्चा हो सकता है, हस्बैंड के साथ 2 बच्चे, या वाइफ के साथ 1 बच्चा, वाइफ के साथ 2 बच्चे। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो फैमिली में कवर होता है, फैमिली में काउंट होता है। मैक्सिमम फैमिली साइज है हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे। एक और पॉइंट है यहाँ पर मिड टर्म इंक्लूजन। यहाँ मिड टर्म इंक्लूजन भी अवेलेबल है, कर सकता है। अगर कोई आज इंडिविजुअल पर्सन पॉलिसी ले रहा है, 6 महीने 8 महीने बाद अगर वो अपनी वाइफ शादी कर लेता है और वाइफ को पॉलिसी में एड ऑन करवाता है तो कंपनी एड ऑन कर लेगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड टर्म इंक्लूजन इसमें अलाउ। नेक्स्ट प्लान के 2 फीचर्स हैं। मैम अगर ऐड ऑन करेगा अपने फैमिली ये आप वाइफ को, तो अगर वो बंदा शुरू में इंडिविजुअल में 3 लाख का लिया होगा तब उसकी कैसे ऐड करेगा? बिल्कुल, बाद में समय शॉर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। पे तो कंपनी फैमिली फ्लोटर ऑफर नहीं करेगी ना, उनको जो समय शॉर्ट है वो अपना हाइक करना पड़ेगा, 5 लाख करना पड़ेगा। या तो वो कस्टमर 5 लाख का समय शॉर्ट अभी करेगा जब मिड टर्म इंक्लूजन होगा। अगर तब के लिए नहीं करना चाहता है, वो अपना प्रीमियम हाइक समय शॉर्ट हाइक नहीं करना चाहता है, तो उस केस में कंपनी उनको रिन्यूअल का ऑफर देगी कि रिन्यूअल के टाइमिंग पर कस्टमर वाइफ को एड ऑन करवा ले और समय शॉर्ट करा ले अपना। नेक्स्ट इस प्लान के 2 वेरिएंट हैं। वेरिएंट मैडम बच्चों को बीच में ऐड कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैडम जी मंडलोई जी, कितने आवाज आ टाइम रही है? यंग स्टार में कितने समय बाद? बच्चा कम से कम 91 डेज का होना चाहिए। हेलो अरे आपको मंडलोई जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी
18 डेज क्लियर हो गया मुझे। इसमें जो बच्चे की जो एज है वो 91 डेज से स्टार्ट है, तो बच्चा 91 डेज का मिनिमम होना चाहिए। जब बच्चा 91 डेज क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद हम उन्हें पॉलिसी में ऐड कर लेंगे, कभी भी ऐड करना हो। चलिए हम वेरिएंट डिस्कस कर रहे थे, तो दो तरह के वेरिएंट हैं हमारी पॉलिसी के अंदर, एक सिल्वर प्लान है और एक गोल्ड प्लान है। तो कुछ ऐसा बेनिफिट कंपनी दे रही है जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैटरनिटी गोल्ड प्लान में दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है। अब वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम आगे भी समझेंगे। अभी छोटा सा बता देती हूँ आपको, गोल्ड प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर करती है और सिल्वर में कंपनी मैटरनिटी कवर नहीं करती है। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का राइडर है जो कंपनी गोल्ड प्लान में कवर करती है और सिल्वर में कवर नहीं करती है। बस ये सिर्फ दो ही फीचर ऐसे हैं जो कंपनी गोल्ड में दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है। इसके मैम अलावा अगर कोई सिल्वर लेता है एंड आफ्टर वो अगर इसमें गोल्ड में जाना चाहता है तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, जा सकते, इश्यू तो नहीं है, कोई कुछ चार्जेस है उसमें? कोई चार्जेस नहीं है, बस जो प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। यहाँ कंपनी आपको प्रोसेस बता रही है कि क्लेम के किस किस तरह के कंपनी प्रोसेस, किस किस तरह के एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। तो दो तरह की इमरजेंसीज होती हैं जिसमें मेडिकल, इसमें जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक कैशलेस ट्रीटमेंट होता है जो नेटवर्क हॉस्पिटल या एग्रीड हॉस्पिटल में मिलता है, तो कंपनी कैशलेस कवर भी करती है और रिम्बर्समेंट ऑप्शन भी कंपनी कवर। कभी ऐसी इमरजेंसी भी कस्टमर के साथ आती है जिस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होना हो या किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो, तो जो नियर का हॉस्पिटल है वो नॉन नेटवर्क है, मतलब कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है, पैनल में नहीं है, तो उस केस में कंपनी कहेगी कि आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है, बाद में सारा पैसा जो है वो कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कहलाए। रूम रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रूम पर कैपिंग नहीं है। कंपनी 100% रूम रेंट कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। सिंगल प्राइवेट एसी रूम इसमें कवर है, इसको सिंपल समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं कि कंपनी कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर करती है। तो सभी तरह के प्रोफेशनल फी, डॉक्टर की जो फीस होती है, डॉक्टर विजिट की जो चार्जेस होते हैं वो कंपनी एक्चुअल बेसिस पर कवर करती है। सर्जन फी, एनेस्थेसिस फी, मेडिकल पैरासिटर की फी हो गई, कंसल्टेंट्स हो गया, स्पेशलिस्ट फी हो गई आपकी। मेडिकल सर्विसेज की बात कर लेते हैं तो एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, डायलिसिस, आईसीयू, सर्जिकल अप्लायंसेस, कंपनी सब कुछ कवर करती है, एवरीथिंग, कस्टमर को कुछ नहीं पे। अब ड्रग्स और मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेडिसिन और ड्रग्स हो गए, डायग्नोस्टिक मटेरियल्स हो गया, एक्सरे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेंट, ये सभी तरह की चीजें जो होती हैं वो कंपनी कवर करती है। कंपनी लायबल है पे करने के लिए। इन सभी में से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी हॉस्पिटल में तो कस्टमर को नहीं पे करना है, कंपनी पे करेगी। इसका यहाँ बात करते हैं एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस कंपनी कवर कर किस किस तरह की एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है। होम टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ये दो तरह की एम्बुलेंस है जो कंपनी इसमें कवर कर रही है और ऑन एक्चुअल बेसिस जितने भी अमाउंट की 4,000, 5,000, 10,000 जितने भी अमाउंट की होगी वो कंपनी पे करेगी। डे केयर की बात कर लेते हैं तो सभी तरह की डे केयर प्रोसीजर्स कंपनी कवर करती है, ऑल डे केयर कवर है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे मैंने अभी जब आप लोगों का टेस्ट लिया था एक ब्रीफ छोटा सा, उसमें मैंने ये चीज आप लोगों से कंफर्म की थी कि प्री और पोस्ट क्या क्या होते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है, ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है। डेज की लिमिट है 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो पेशेंट ने डॉक्टर से दवाई ली है, सभी तरह के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, सभी तरह की बिल्स हो सकते हैं, जितने भी दवाइयों के बिल्स होंगे, किसी भी तरह की रिपोर्ट होगी, कोई लैब में टेस्ट कराया है उसकी रिपोर्ट्स होंगी, उसके बिल्स होंगे, ये सब कुछ कंपनी कवर करती है। इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिसिन के, रिपोर्ट के, टेस्ट के, ओपीडी चार्जेस, वो सब कुछ कंपनी 90 दिन बाद तक की भी कवर करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर? मैडम डे केयर में फ्रैक्चर नहीं आएगा क्या? नहीं सर, डे केयर में फ्रैक्चर नहीं आता। अब मैम जी धीरे, ये क्लेम कैसा करना है पोस्ट ये जो होता है प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस? हाँ, जब कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है तो वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट उसे मिल गया, यस, ठीक है। अब एडमिट होने से पहले के, प्री के और पोस्ट के, ये सारे बिल्स कस्टमर को अपने पास संभाल कर रखने होते हैं। हाँ, बट वो क्लेम तो जब डिस्चार्ज होगा उसके बाद में क्लेम पूरा सबमिट कर देगा ना, उसके बाद में पोस्ट का क्लेम कैसे मिलेगा? तो एक साथ करना है ना सर, प्री और पोस्ट के सारे एक्सपेंसेस एक साथ फाइल करने हैं, ऐसा नहीं कि मतलब क्लेम मतलब 60 डेज के बाद में क्लेम फाइल करना है। हाँ, 90 दिन के अंदर
मान लेते हैं आज 1 मई है, कोई 1 मई को या 30 अप्रैल को कोई डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, मई जून जुलाई, कस्टमर के पास सिर्फ 3 महीने हैं, जुलाई एंड होने से पहले पहले कस्टमर को सारे बिल्स लगाकर क्लेम फाइल कर, जुलाई एंड तक के सारे बिल्स कंपनी पे कर। हाँ, एक साथ करना है, प्री के भी और पोस्ट के भी। ऐसा नहीं कि प्री के पहले कंपनी को फाइल कर दिया और फिर पोस्ट एक्सपेंसेस के फिर दोबारा से कस्टमर कर रहा है, तो कस्टमर बार बार क्लेम नहीं सेटल करती है, एक ही बार सेटल करेगी जितने भी अमाउंट का होगा। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरी, बैलून थेरेपी, कंपनी सभी तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कवर करती है, बट डिफरेंट समय शॉर्ट पर डिफरेंट लिमिटेशंस है। रोबोटिक सर्जरी आप लोगों को पता होगा कि रोबोट के थ्रू सर्जरी होती है, एक बैलून थेरेपी होती है। ये सभी तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले पॉलिसी में, लगभग अगर बात करूंगी तो लगभग 1 साल पहले पॉलिसीज में कवर नहीं थी, लेकिन अभी 1 साल से कंपनी ने मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी इसमें कवर अप करने स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें लिमिटेशंस है, कंपनी डिफरेंट समय शॉर्ट्स पर डिफरेंट। हेलो जी अनमोल जी हेलो, बताइए। एक चीज पूछनी थी। जैसे अगर कोई कस्टमर, अब हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो एक कस्टमर हमने कहा कि राजस्थान से अगर कस्टमर, उसके अगर कोई भी प्री एंड पोस्ट वगैरह के बिल्स होंगे, क्योंकि हमारे को जो उसमें ओरिजिनल बिल सबमिट करने होते हैं प्री एंड पोस्ट लगाने के लिए, तो उस केस में हम उनके प्री एंड पोस्ट के बिल कैसे लगवाएंगे? में कोई ऐप है जिससे हम कर सकते होंगे या कुछ अलग तरीका रहेगा इस नहीं, चीज में? हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है। किसी भी तो तरह हार्ड की सॉफ्ट कॉपी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। आप अपने पास एज अ सेफर साइड रख सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल बिल्स होते हैं, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, ओरिजिनल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल बिल्स, दवाइयों के बिल्स, ओरिजिनल रिपोर्ट्स, ओरिजिनल एक्सरे जो फिल्म होती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सभी तरह की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए होती है। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, कस्टमर को जो फॉर्म होता है वो फिल करना है, हॉस्पिटल से साइन करवाना है, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का एक बंच बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या तो आप चेन्नई डायरेक्ट भेज सकते हैं, या आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं यहाँ से आगे क्लेम डिपार्टमेंट में प्रोसेस करूंगी, या आपके नियर बाय कोई ब्रांच हेल्थ की, तो आप वहां पर क्लेम जमा करा सकते हैं। लेकिन जो नियर बाय क्लेम आप जमा कराएंगे ब्रांच में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी, क्योंकि नियर बाय ब्रांच वाले आई डोंट नो डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी अगर आपने वहां जमा कराया तो। अगर बट आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब कस्टमर, हम जैसे दिल्ली के अंदर में, कस्टमर अदर स्टेट में, तो वो हमारे को तो देने तो आएगा नहीं, या हम भी उतने दूर नहीं लेने जा पाएंगे उस चीज में डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल। कोरियर करवा लीजिए ना कस्टमर से। अब मैं भी अपने एजेंट जिनका क्लेम आता है तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आप मुझे कोरियर कर दीजिए, मैं यहाँ से पूरी फाइल रेडी कर दूंगी, उनका फॉर्म चेक कर लूंगी, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लूंगी, कुछ पेंडेंसी है तो मैं वो भी बता दूंगी कि आपको कि इसमें ये पेंडेंसी है, अभी आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है, तो आप कोरियर मंगवा सकते हैं। ओके, कोरियर मंगवा हेलो लीजिए, कोई ऐसा इश्यू ओके। हेलो, नहीं। जी कौन बात कर रहे हैं सर? जयेश बात कर रहा हूँ मैम। जी जयेश जी बताइए। मैम अभी मैंने 2 क्लाइंट थे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो हम्म एक्चुअली मेरे को एक सवाल ये आया उसके बाद कि ज्यादातर ने मीन्स कोई भी कस्टमर है कहीं पे भी यानी कहीं इंश्योरेंस करवाता है, तो जब क्लेम करता है तो उसका जो अमाउंट होता है, सपोज कि वहाँ पे वो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का उसने क्लेम किया, लेकिन कई बार है ना वो पूरा पास ही नहीं करती है कंपनियां। तो ये स्टार में इस तरह की प्रोसेस होती है कि इसमें जैसे मान लो कोई कई क्लाइंट है उसका 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, अब वहां पे कंपनी उसको 50-60 हजार ही दे दे, तो फिर कस्टमर यूं कहेगा कि भाई इतना सही हुआ है, तो उस सब चीजों के लिए क्या होता है, पेपर सब पूरे जमा कराता है, सब केस में क्या होगा? देखो मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअल में क्या होता है ना, एज पर IRD कंज्यूमेबल थिंग्स होते हैं, डिस्पोजेबल थिंग्स, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स, समझते हैं यूज एंड थ्रो कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल में जब कस्टमर एडमिट होता है, तो जो सिरिंज लगती है, ठीक है, जो भी उनको वो जो लिक्विड बॉडी में ग्लूकोज, ग्लूकोज, यस ग्लूकोज, जी ग्लूकोज चढ़ता है, जो सिरिंज लगती है, कैनुला लगता है, कोई भी कॉटन यूज होती है, किसी भी तरह के ग्लव्स यूज होते हैं, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये यूज एंड थ्रो होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, कंज्यूमेबल थिंग्स होती हैं जिन्हें हम दोबारा यूज, इस तरह के प्रोडक्ट्स कोई भी कंपनी कवर नहीं, इसके एक्सपेंसेस कंपनी पे नहीं करती। ओके, ठीक है, तो कस्टमर को आप बता सकते हैं कि सर कभी भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस केस में कंपनी ये वाले प्रोडक्ट्स कवर नहीं, बाकी इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स होंगे तो वो कंपनी कवर करती है, सभी तरह के मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें तो कंपनी पे करेगी, लेकिन कंज्यूमेबल कंपनी नहीं पे करती है। और दूसरी चीज, इसके साथ साथ आज के डेट में कंपनी PPE किट भी कवर नहीं कर रही है, तो PPE किट के भी एक्सपेंस कस्टमर को देने होते हैं।
कुछ चीजें हैं जो कंपनी पे नहीं कॉम्प्रिहेंसिव करती प्लान में होता है ना मैम ये सब कवर? है। नहीं सर, किसी भी प्लान में नहीं है। स्टार हेल्थ में कवर, कंज्यूमेबल कवर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस की। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है? जिस साल भी हम क्लेम नहीं लेते हैं पॉलिसी से, कंपनी उसके नेक्स्ट ईयर हमें कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड देती है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे देती है। बोनस का मीन्स ये नहीं होता है कि कंपनी कुछ पैसा आपको दे रही है, तो पैसा नहीं मिलता है। कंपनी आपके सम एश्योर्ड को कुछ परसेंट बढ़ाती है। कितना बढ़ाती है कंपनी? 20% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल 20% बढ़ेगा, 100% तक बढ़ता है। सपोज अगर किसी ने आज पॉलिसी मान लेते हैं 10 लाख की ली है, पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल जो पॉलिसी हो जाएगी, जब रिन्यूअल आएगा उस टाइमिंग पे कंपनी ने 10 के साथ 2 लाख का बेनिफिट और दिया, तो 20% बेनिफिट कस्टमर का काउंट होगा। तो टोटल मिला के पॉलिसी कस्टमर की 12 लाख रुपए की हो जाएगी। कस्टमर जो रिन्यू करेगा, जो पेमेंट करेगा, वो 10 लाख की करेगा। अब इस केस में भगवान ना करे अगर कस्टमर का 12 लाख का भी पूरा क्लेम होगा, तो कंपनी पूरा 12 लाख का क्लेम देगी, क्योंकि कस्टमर के पास 2 लाख का नो क्लेम बोनस भी ऐड हो। क्लियर है? तो 20% का एवरी ईयर नो क्लेम बोनस है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। पहले तो रिस्टोरेशन क्या, हम लोग क्या ऑफर करते हैं, कंपनी क्या ऑफर करती है? कंपनी 5 के साथ 5 का बेनिफिट दे रही है, मतलब 5 + 5 या 10 + 10। हम बताते हैं कस्टमर को ऑलवेज कि कंपनी आपको 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री दे रही है। लेकिन वो कैसे फ्री दे रही है, कैसे फ्री मिलेगा कस्टमर को, वो जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, और पूरा 5 लाख खत्म हो गया, यूज कर लिया, तो कंपनी पॉलिसी को फिर से रिस्टोर करती है। इसे बोलते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। लेकिन ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है और इसके अंदर एक बेनिफिट है, क्योंकि ये जेन्युइन रिस्टोरेशन, जेन्युइन समझते हैं एक बार पहले, चलो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन समझते हैं। नॉन जेन्युइन रिस्टोरेशन जो होता है उसमें 100% कंज्यूम करने की कंडीशन होती है, और जो जेन्युइन रिस्टोरेशन होता है उसमें 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं होती। नॉन जेन्युइन में अगर आप 100% कंज्यूम करेंगे तभी कंपनी आपको नेक्स्ट रिस्टोरेशन का बेनिफिट देगी। से फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव में है। यहाँ पर क्या है, अगर किसी पर्सन की पॉलिसी 5 लाख की है, पहला क्लेम 3 लाख का आया, दूसरा क्लेम फिर 4 लाख का आया, तो कंपनी दूसरा क्लेम कितना देगी? क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी में 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। 5 लाख की पॉलिसी को जब तक पूरा 5 लाख कंज्यूम नहीं होगा, कंपनी दूसरा 5 लाख नहीं देगी। ऐसा ही होता है ना फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में। सेम ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव में होता है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी यही सेम सिनेरियो है, यहाँ भी 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। पूरा 5 लाख खत्म होगा तभी कंपनी दूसरा 5 लाख देगी। लेकिन यंग स्टार में ऐसा नहीं है। यंग स्टार में अगर किसी कस्टमर का पहला क्लेम 5 लाख का आया, 2 लाख का आया, मान लेते हैं पहला क्लेम 2 लाख का आ गया, किसी भी डिसीज मान लेते हैं, कैंसर को लेके आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर आ गया, या किसी अदर प्रॉब्लम को लेकर आ गया, पहला क्लेम 2 लाख का है, तो 5 लाख में से 2 लाख घट गया, तो बचा कस्टमर के पास सिर्फ 3 लाख ना। लेकिन अब क्या करेगी कंपनी, तुरंत उनकी पॉलिसी को रिस्टोर कर देगी, फिर से उस पॉलिसी में और सम एश्योर्ड ऐड कर देगी, और अब 3 लाख की पॉलिसी को, जो बचा हुआ 3 लाख है, उसको कंपनी 5 लाख में कवर कर देगी। तो अब ये पॉलिसी फिर से 5 लाख की हो गई। अब अगर दूसरा क्लेम कस्टमर का पूरा 5 लाख तक का भी होगा, तो भी कंपनी 1 शॉट में, ये है जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में डिफरेंस, समझ लीजिएगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव का जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो नॉन जेन्युइन है, और जो आपका यंगस्टर का रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो जेन्युइन बेनिफिट। समझ में आया ये पॉइंट सभी को? किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो प्लीज डिस्कस कीजिएगा। संतोष जी बात कर रहा हूँ। जी संतोष जी बताइए। मेरा ये सवाल ये है कि इसमें आपने बोला कि ये जेन्युइन है, हम्म तो सामान लेते हैं किसी कस्टमर की 5 लाख की पॉलिसी है और उसी का जब कोई नो क्लेम बोनस नहीं है, लेकिन 6 लाख का उसका क्लेम आता है, तो इस समय में ये अपना ये रिस्टोरेशन वो काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सम एश्योर्ड से ऊपर की तो आपने तो बोला क्लेम, कि इसमें एड ऑन हो जाता है। नहीं सर ऐसे नहीं होगा ना, पहला क्लेम तो आना चाहिए, क्योंकि सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम कोई कंपनी नहीं देती है। देखो अगर बेस सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख का है, तो 1 शॉट में 5 लाख से ऊपर का क्लेम होगा तो कंपनी नहीं देगी, 5 लाख तक का ही देगी। समझा? मैं बताती हूँ। चलो
मैं बताती हूँ, चलो ये भी पॉइंट क्लियर करते हैं। उसमें भी एनसीबी लगा के 6 लाख का है तो 6 लाख का होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। अगर एनसीबी ऐड है उसके अंदर, नो क्लेम बोनस एड ऑन है और 6 लाख बनते हैं तो कंपनी पे कर देगी, ठीक है। वो तो सही है, लेकिन अगर एनसीबी नहीं है तो वन शॉट में 6 लाख का क्लेम नहीं पास करेगी, नहीं 5 लाख पास ही करेगी, करेगी। यस। बेस समय शॉर्ट से ऊपर का क्लेम कंपनी नहीं देती। और उसमें जो बीच का जो है कि उसको फिर से डिस्चार्ज होना पड़ेगा, फिर से उसको एडमिट होना पड़ेगा, हाँ ऐसे सिचुएशन होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कस्टमर का वहां डिस्चार्ज हो रहा है तो कस्टमर डिस्चार्ज ले सकता है, उसके बाद जब दोबारा एडमिट होगा फिर क्लेम आएगा तो अभी उसको रेजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो डिस्चार्ज होना मैंडेटरी देखो है, ऐसे ही डिस्चार्ज कंटिन्यू कोई कस्टमर कंटिन्यूटी बेनिफिट में नहीं देगी। मैम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा एडमिट होते हैं, उसमें कोई टाइम की लिमिट है क्या? हाँ टाइम लिमिट है, कितने दिन की? कम से कम 1 से 1.5 महीने का वेटिंग है। सेम पर्सन ऐसा होगा तो, अगर अलग पर्सन होगा तो अलग पर्सन तो कभी भी एडमिट हो सकता है, क्योंकि सेम पर्सन की का ट्रीटमेंट चल रहा था तो कंपनी उसके लिए वेटिंग लगाएगी, लेकिन कोई अदर पर्सन है तो उसके लिए तो कंपनी डे 1 से कवरेज देगी। फिर इसको समझ लेते हैं एक बार, इस पॉइंट को मैं भी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को सभी को। मान लेते हैं किसी पर्सन की पॉलिसी 5 लाख की चल रही है, ठीक है। पहला क्लेम 2 लाख का आया, कंपनी ने दे दिया। दूसरा क्लेम 5 लाख का आ गया तो कंपनी पे कर देगी, लेकिन अगर दूसरा क्लेम 6 लाख या 7 लाख का आ गया तो कंपनी 5 लाख ही देगी, 6 या 7 नहीं देगी। रीजन क्या है? कंपनी सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम नहीं देती है। तब तक नहीं देगी जब तक इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस या किसी अदर तरह का बेनिफिट ऐड नहीं होगा। अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी पॉलिसी में 1 लाख 2 लाख 3 लाख का अगर नो क्लेम बोनस जोड़ रखा है तो फिर वो नो क्लेम बोनस भी एड ऑन करके भी क्लेम आएगा तो कंपनी पे कर देगी, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है? पूछ लेते हैं, तो इसमें एनसीबी है ऐड या नहीं है? मैं नहीं समझी एनसीबी क्या तो कह रहे हैं स्टार्ट, जो आप बोल रहे हैं ना नो क्लेम बोनस, हाँ तो इसमें स्टार्टिंग से ही अगर कोई लेता है गोल्ड प्लान तो उसमें ऐड है ना, तो हाँ, नो क्लेम बोनस पहले साल नहीं मिलता है ना, अगले साल नेक्स्ट ईयर हाँ मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन वो मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐड करवाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिसी का इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट ओके फीचर, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ कंपनी कुछ इलस्ट्रेशन दे रही है आपको, इसको तो हटा देते हैं इलस्ट्रेशन को। अगर जेन्युइन अगर किसी को दिक्कत आ जाती है 15-20 हम्म दिन 10 दिन बाद, हम्म तो उसका मतलब क्लेम नहीं देती क्या? देखो वेटिंग पीरियड है क्योंकि देखिए कंपनी जैसे सपोज करो किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है हाँ और उसका बिल बन गया है कि 60,000 रुपए 70,000 रुपए, ठीक है, वो अपने घर आ गया है ठीक है डिस्चार्ज होके, उसके 10 दिन या 15 दिन के बाद उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, हाँ उसने हॉस्पिटल में दिखाया, वो बोल रहे हैं स्टंट डलेंगे या कुछ भी है, तो हाँ इसका मतलब फिर वो कवर नहीं होगा ना? कवर होगा ना, क्यों नहीं होगा? 10 कवर दिन तो होगा। 10 दिन पहले तो डिस्चार्ज हुआ है ना वो एक्सीडेंट हाँ से। तो क्या हुआ? देखो सेम पर्सन सेम डिसीज नहीं है, और यहाँ तो सेम पर्सन सेम डिसीज भी कंपनी कवर करती है इस प्लान में। वो तो सेम पर्सन और सेम डिसीज नहीं है, आपने एग्जांपल सेम पर्सन अदर डिसीज का दिया, ठीक है। हाँ अदर डिसीज में तो अलाउ है ना सब कुछ यहाँ तो सेम पर्सन सेम डिसीज में भी अलाउ है, लेकिन वहाँ वेटिंग तब आएगा ना जब उसका ऑलरेडी पूरा अमाउंट यूज हो गया। और अभी जो आप बता रहे हो उसमें तो 60,000 70,000 का ही हाँ आया हाँ हाँ मान हाँ लो, हाँ तो अच्छा फिर अच्छा अच्छा कर अच्छा, ठीक सकते हैं। पूरा अमाउंट यूज होगा तो वेटिंग है। थोड़ा सा वेटिंग है फिर उस चीज में, ठीक क्योंकि कंपनी ठीक भी जानना चाहेगी ना कि इतना क्लेम आ रहा है तो थोड़ा वेटिंग कंपनी भी लेगी उस चीज के लिए। ओके ओके ओके। तो मैडम इस केस में सरप्लस काम कर सकता है ना? बिल्कुल करेक्ट, इस केस में सरप्लस काम कर सकता है। अगर किसी के पास सुपर टॉप अप पॉलिसी है तो इस केस में वो पॉलिसी बहुत हेल्पफुल कस्टमर के लिए होगी। राइट। क्लियर है? आगे डिस्कस चलिए। यहाँ पर एक Yes, ma'am. आरटीए बेनिफिट, हाँ सरप्लस आरटीए मीन बेनिफिट क्या है मैम? किसने पूछा ये क्वेश्चन? सरप्लस का मीनिंग क्या है? नहीं पूछ रहे हो सरप्लस क्या चीज है वो पूछ रहे हैं। सरप्लस क्या चीज है? सरप्लस प्लान है, ये सुपर टॉप अप प्लान है, इसकी ट्रेनिंग हम रखेंगे जल्दी ही। तो पहले ये भी 3 से 4 हमारे बेसिक जो प्लान है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ये सुपर टॉप अप प्लान है, छोटी पॉलिसी को बड़ा कैसे करना है। चलिए अब हम यहाँ एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है उसको समझ लेते हैं, जो है आरटीए बेनिफिट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये भी एक बेनिफिट है। ये किस तरीके से काम करता है? अगर किसी कस्टमर ने हमारी यंग स्टार पॉलिसी परचेज की हुई है, 2 व्हीलर पर जा रहा है और हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट इज मैंडेटरी, 2 व्हीलर इज मैंडेटरी। अब चाहे वो ड्राइवर भी हो सकता है या पिलियन राइडर पीछे बैठा हुआ भी हो सकता है, तो उस केस में कंपनी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, 25% ऑफ सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा काउंट करती है एक्सीडेंट के। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख की चल रही है, ठीक है, 10 लाख की पॉलिसी ली है पर्सन ने, रोड पर गया है 2 व्हीलर पर, बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, जो भी है,
और हेलमेट पहना हुआ है और मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, उस मेजर एक्सीडेंट में अगर कस्टमर का क्लेम आ जाता है 14 लाख का, 15 लाख, 12 लाख का, 13 लाख का, कुछ भी मान लेते हैं, तो उस केस में कंपनी कितना क्लेम देगी इनको? 10 लाख की तो बेस पॉलिसी है, 10 लाख वहां से मिल गया, इसके अलावा कंपनी उसका 25% मतलब 2.5 लाख और एक्स्ट्रा देगी। तो टोटल मिला के कंपनी से उन्हें 12.5 लाख रुपए का क्लेम मिल है, जब इसमें नो क्लेम बोनस एड ऑन नहीं है। अगर किसी का 2-2.5 लाख का नो क्लेम बोनस भी एड ऑन है तो 12.5 लाख रुपए बेस से हो गया और उनका 2 लाख रुपए नो क्लेम बोनस, तो टोटल मिला के कंपनी 14.5 लाख रुपए का क्लेम वन शॉट में पे कर देगी। तो ये आरटीए बेनिफिट में 25% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी काउंट करती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सभी को? रखिएगा, 2 व्हीलर इज मैंडेटरी और हेलमेट वेयरिंग इज मैंडेटरी होना चाहिए। ये टोटल संपूर्ण हो गया। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं, तो कंपनी यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन भी देती है और एवरी ईयर इस प्लान में ये बेनिफिट है कि कंपनी एवरी ईयर हेल्थ चेकअप कूपन देती है, हर साल हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है वो देख लेते हैं। 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी सिर्फ 1500 रुपए का दे रही है हेल्थ चेकअप, क्योंकि 3 लाख की पॉलिसी इंडिविजुअल के लिए है, फैमिली फ्लोटर के लिए नहीं है, तो सिर्फ अकेले के लिए कंपनी 1500 रुपए का कूपन देती है। 5 लाख की पॉलिसी पे 2000 का इंडिविजुअल है और फ्लोटर 3 लाख का है। 10 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 3000 रुपए का इंडिविजुअल के लिए देती है और फ्लोटर अगर किसी की पॉलिसी है तो 4000 रुपए के हेल्थ चेकअप, और 15 लाख से अबव की पॉलिसी पे 3500 रुपए इंडिविजुअल के लिए है और फ्लोटर के लिए मतलब फैमिली वालों के लिए 5000 रुपए का कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन प्रोवाइड करती है। तो ये हर साल मिलता है कस्टमर। ई मेडिकल ओपिनियन, जी संतोष जी मुझे आवाज आ रही है? जो हेल्थ चेकअप है वो क्लेम फ्री ईयर के लिए है या क्लेम लेता है तब भी है? क्लेम लेता है तब भी है, एवरी ईयर के लिए है, एवरी ईयर, चाहे क्लेम ले या क्लेम ना ले। हाँ, ये देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो पीपीटी विजिबल है, दिख रहा है ये वाला हेल्थ, ये ऊपर लिखा हुआ है और एवरी ईयर। मैं इसको एक बार ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली एवरी ईयर, सभी को विजिबल है, दिख रहा है सभी को? यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ चेकअप फॉर एवरी ईयर, हर साल मिलेगा इसमें। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एवरी क्लेम फ्री ईयर है, कॉम्प्रिहेंसिव में भी एवरी क्लेम फ्री ईयर है, लेकिन ये स्पेशल पॉलिसी है, यहाँ पर हर साल हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है कस्टमर को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कस्टमर जाएगा हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएगा और अपॉइंटमेंट बुक करवा कर वो अपना जो भी नॉर्मल रूटीन चेकअप है वो करवा सकता है। ठीक है, उसके लिमिटेशंस हैं तो वो मैंने आप लोग को बता दी, कितने समय शॉर्ट पे कंपनी कितना कवर करती है। नेक्स्ट, मेडिकल ओपिनियन, ई मेडिकल ओपिनियन। ई मेडिकल ओपिनियन क्या है? अगर कस्टमर अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारी कंपनी से एक ई मेडिकल ओपिनियन ले सकता है, कंपनी को एक मेल कर सकता है, लिख सकता है और अपनी जो ट्रीटमेंट उसे मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, या और कोई इसके लिए अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट है, कस्टमर ये चाहता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई और दूसरा ट्रीटमेंट मिल सकता है इसकी जगह, तो वो ये सब चीजें कस्टमर चाहे तो डिस्कस कर सकता है, जो इस पॉलिसी में अवेलेबल है। डोंट पैनिक, टॉक टू स्टार, ये लगभग फीचर सभी पॉलिसीज में है। कोविड-19 से रिलेटेड अगर किसी कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकता है। डोंट पैनिक, टॉक टू स्टार ये एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर सकता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है। अपने पॉइंट्स को लेकर, अपने कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है कस्टमर को, तो वो उसके रिगार्डिंग डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट, हम यहाँ मैटरनिटी कवरेज कर रहे हैं, कवरेज फॉर डिलीवरी। देखो, जब मैंने आपको वेरिएंट बताए थे तो उसमें 2 वेरिएंट बताए थे, एक गोल्ड प्लान बताया था और एक सिल्वर प्लान बताया था। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताया था? गोल्ड प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर करती है, कितना कवर करती है और कितने इयर्स का वेटिंग पीरियड, ब्लॉकिंग पीरियड है। तो यहाँ पर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। 3 साल मीन्स 36 महीनों के बाद कंपनी यहाँ पर मैटरनिटी डिलीवरी कवर कर रही है, और कितने अमाउंट का? 30,000 रुपए का। अब चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का। सी सेक्शन होगा तो भी 30,000 मिलेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी कंपनी से 30,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। और मैक्सिमम 2 डिलीवरीज के बेनिफिट यहाँ से ले सकता है, पहला 3 साल के बाद और उसके बाद दूसरी डिलीवरी अगर होती है तो उसके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो फिर 2 साल का है, फिर 3 साल का नहीं है। अब 2 साल के बाद कस्टमर सेकंड डिलीवरी के लिए भी 30,000 रुपए का बेनिफिट ले सकता है। सरकारी चारा अगर फर्स्ट डिलीवरी होता है तो उसमें क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैम? सर, फर्स्ट डिलीवरी में भी मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद डिलीवरी होनी चाहिए। तो जिस दिन पॉलिसी लेता है कस्टमर, ठीक है, उसके 3 साल के बाद डिलीवरी होनी चाहिए। 3 साल के बाद, अगर 3 साल के पहले होता है तो मैम?
तो कंपनी नहीं कवर करेगी, क्योंकि 3 साल का यहाँ वेटिंग पीरियड है। ब्लॉकिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है। 3 साल के बाद डिलीवरी होगी तो कंपनी 30,000 रुपए का बेनिफिट देगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक है बेनिफिट हॉस्पिटल कैश। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। नॉर्मल सिल्वर प्लान में ये बेनिफिट कंपनी नहीं दे रही है। गोल्ड प्लान में क्या है, कंपनी यहाँ पर 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है। कैसे मिलता है डेली कैश बेनिफिट? या कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है मैक्सिमम 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर कोई एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो मैक्सिमम 7 दिन का कंपनी कवर करेगी, 7,000 रुपए देगी। और पूरे पॉलिसी पीरियड में, पूरे 1 साल में कंपनी मैक्सिमम 14 दिन कवर करती है, 14 डेज। तो कस्टमर पूरे साल में 14,000 रुपए का बेनिफिट कंपनी से ले सकता है। इसमें फर्स्ट डे के भी मिलते हैं क्या मैम? नहीं सर, मैं वही बताने लगी थी तो पीपीटी का स्लाइड हट गया यहाँ से, मैं बताती हूँ। यस, यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर फर्स्ट डे जो है वो डिडक्टेबल काउंट होता है। फर्स्ट डे मीन्स पहला दिन कंपनी काउंट नहीं करती। अगर कोई पर्सन 8 दिन एडमिट हो रहा है तो उसको 7 दिन के पैसे मिलेंगे। कोई 7 दिन के लिए एडमिट हो रहा है तो कंपनी 6 दिन के पैसे देगी। कोई 5 दिन के लिए एडमिट हो रहा है तो कंपनी 4 दिन के पैसे देगी। तो फर्स्ट जो डे होता है वो डिडक्टेबल होता है, पहले दिन के पैसे नहीं मिलते। तो ये इसमें छोटी सी एक लिमिट है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। देखिए डिस्काउंट इस प्लान का एक सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त फीचर है। जो काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझेंगे हम। अगर कोई पर्सन 36 ईयर बिलो 36 साल से पहले ये पॉलिसी परचेज कर लेता है तो 41 साल से कस्टमर को रिन्यूअल पर 10% डिस्काउंट मिलेगा एवरी ईयर। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझिएगा अच्छे से। 36 साल से पहले पॉलिसी परचेज करना है और इसको कंटिन्यूटी में चलाना है। जब कस्टमर को 41 ईयर 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 41वें साल से कस्टमर को 10% एवरी ईयर रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक बेनिफिट हम लोग और ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? ये तो है नॉर्मल डिस्काउंट जो 41वें साल। कस्टमर अगर चाहे तो इस डिस्काउंट को 10% की जगह 20% पर भी ले जा सकता है। 10% तो ये फिक्स है जो मिलेगा। वो 10% जो एक्स्ट्रा कंपनी से मैं और डिस्कस कर रही हूँ ले जा सकता है, वो कौन सा है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आप लोगों को। अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है ईएमआई का। कंपनी या मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मैम एक सवाल था जी स्वप्निल जी बताइए क्या सवाल था आपका? पिछले वाला स्लाइड पे जाइए ना मैडम। हाँ ओके, पिछले वाला स्लाइड पे जाइए मैडम प्लीज। इससे भी पिछला ये वाला अगर कोई कस्टमर 36 रनिंग है मैम। जी मैं सुन रही हूँ स्वप्निल जी, बताइए आप। नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई कस्टमर 36 रनिंग है तो ये चीज एप्लीकेबल होता है उसमें? 36 रनिंग है, 36 कंप्लीट हो गया है उसके बाद आगे की एज है या 35 कंप्लीट हुआ है उसके बाद आगे की एज है? 36 रनिंग है मैम, 36 लग गया है अभी 2-3 महीने में 37 लगेगा। अच्छा 37 लगेगा तो फिर उस केस में सिनेरियो में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 35 कंप्लीटेड होगा, 35 साल 11 महीने 29 दिन 29 डेज भी कंपनी 35 में ही काउंट करती है। 36 ईयर कंप्लीट होने से पहले होना चाहिए ना जी। 36 साल कंप्लीट होने से, मान लेते हैं आज डेट है 7 मई, कल 8 तारीख है, कल किसी का बर्थडे है, कल कोई अगर 36 साल कंप्लीट हो रहा है और वो आज अगर पॉलिसी लेता है तो आज वो 35 साल में ही काउंट होगा। अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि जी 35 साल कंप्लीट हुआ, 2 महीने 3 महीने बाद तो हम तो 36 साल की एज काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को बताएंगे जी बच्चा 36 साल का, 36 ईयर्स का। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हेल्थ में उसकी एज 35 साल 11 महीने 29 दिन भी अगर होगी तो वो 35 का ही माना जाएगा। मैम एक क्वेरी है यहाँ पे। हेलो जी रामचंद्र जी बताइए। मैम आप जैसे बोल रहे हैं कि ये जो प्लान है अंगस्टर प्लान ये 40 साल तक ही है, ठीक है? तो अगर कोई बंदा इसको 40 साल के पहले अगर ये लेता है प्लान तो क्या 40 साल के बाद भी इस प्लान को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉलिसी खत्म नहीं होगी। अगर कोई पर्सन आज 39 इयर्स 11 महीने का भी है और 1 महीने बाद वो 40 साल का हो जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आज पॉलिसी ली है और लाइफ टाइम कस्टमर जब तक चाहे इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू कर सकता है। लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी है ये, रिन्यूएबल लाइफ टाइम, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। चाहिए ये पॉइंट हो गया क्लियर आप सभी के लिए। और इसके बाद यहाँ मैंने ईएमआई ऑप्शन भी आप लोगों को बताया। ईएमआई हमारे पास अवेलेबल है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, लेकिन कंडीशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि मंथली क्वार्टरली में डील ना करें, क्योंकि अगर कभी भी ईएमआई
कस्टमर की बाउंस हो गई तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी के पास जितना अमाउंट चला जाएगा, अमाउंट चला गया, सारा अमाउंट फोरफिट हो गया, कस्टमर की पॉलिसी खत्म हो जाएगी अगर कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया तो। और मैक्सिमम 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, मैक्सिमम बस 7 दिन के अगर कस्टमर ने पॉलिसी का रिन्यूअल अमाउंट पे नहीं किया तो पॉलिसी खत्म। नेक्स्ट, कोई रिफंड भी नहीं है इसका, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कस्टमर कंपनी को क्लेम नहीं कर सकता। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, दोबारा बताइए। अभी तो क्लेम करने का दो महीने का EMI भरा है। हाँ। वो क्लेम करने का टाइम पूरा भरना पड़ेगा या कंपनी ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगी सर। कंपनी जो क्लेम देगी ना उसमें से पैसा काट लेगी अपना। हाँ, पूरे साल का। अगर किसी की 1000 रुपए की EMI है और किसी ने सिर्फ 2 महीने की EMI पे की है, 2000 रुपए पे किया है और उसके बाद क्लेम आ गया कस्टमर का 1 लाख रुपए का, तो आप सोचिए ना सर, कस्टमर 2000 रुपए का प्रीमियम लेके 1 लाख रुपए का क्लेम कैसे देगी। तो अमाउंट जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का अमाउंट होगा कंपनी वो चार्ज कर लेगी, उसके बाद आपका क्लेम सर्टिफिकेट कैशलेस उसमें बिल्कुल मिलेगा सर, कैशलेस मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस पर EMI ऑप्शन पर, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, कंपनी यहाँ दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल करती है आप लोगों को। और यहाँ पर कंपनी 2 साल और 3 साल का प्रीमियम भी चार्ज करती है। अगर कोई कस्टमर कैपेबल है, अगर आपको लगता है कस्टमर पे कर सकता है अच्छी फैमिली से, तो वहाँ पर प्लीज 2 साल और 3 साल अप्रोच कीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका, ये मिड टर्म इंक्लूजन का है, एक रेट चार्ट है जिसमें कंपनी यहाँ बता रही है कि किस एज पर कितने कितने महीने के बच्चे अगर एडमिट होंगे तो कंपनी कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। ये इसमें PPT में अवेलेबल है। ये एग्जांपल्स हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। एक बार मैं ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये PPT मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोग अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, स्टार वेलनेस प्रोग्राम कैसे काम करता है। ये एक एप्लीकेशन है, कस्टमर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। जो लोग पॉलिसी परचेज करेंगे उसमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, उसके बाद में कस्टमर अपनी बॉडी के साथ जितनी भी वर्किंग करता है, किसी भी तरह का वर्कआउट करता है, किसी भी तरह की जॉगिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा कुछ करता है जिसमें उसकी बॉडी मूव करती है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन ऑन होनी चाहिए और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। उस रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू कस्टमर कंपनी से कुछ डिस्काउंट्स ले सकता है। डिस्काउंट्स डिपेंड करते हैं उसके रिवॉर्ड पॉइंट पे। यहाँ देखिए मैंने PPT में जो पेज ओपन किया था इसमें क्लियरली मेंशन है 200 से अगर 350 के पास बीच में अगर रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होंगे तो यहाँ लगभग 2% का डिस्काउंट आता है। यही अगर किसी के 600 से 650 से 750 के बीच के रिवॉर्ड पॉइंट होंगे तो लगभग 7% का डिस्काउंट आता है। और 750 से 1000 का लगभग अगर पॉइंट्स होंगे तो लगभग कंपनी 10% का डिस्काउंट ये रिन्यूअल पर मिलता है कस्टमर को। तो ये आप अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको यूज कैसे करना। देखो ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम करके ना एक एप्लीकेशन है, आपको कस्टमर के मोबाइल में डाउनलोड करवाना है, आईडी पासवर्ड बनवाना है उसका, लॉगिन आईडी पासवर्ड। उसके बाद जब भी कस्टमर कहीं जॉगिंग करने जा रहा है, जिम जा रहा है या किसी भी तरह की घर में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, कुछ भी व्हाटएवर, उस एप्लीकेशन को उसको ऑन करना है, स्टार्ट करके रखना है। ठीक है, वीडियो चालू होना चाहिए सर। वीडियो तो नहीं है सर, उसके अंदर वीडियो नहीं है सर, एप्लीकेशन चालू होना चाहिए बस एप्लीकेशन चालू होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आपकी पॉकेट में, किसी कस्टमर की पॉकेट में होगा तो वो आपकी बॉडी से टच होगा। ठीक है, उस केस में उसमें ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होगा। यहाँ पर ये वेलनेस प्रोग्राम का ही है, यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट्स बता रही है सेम। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट, हमारे सभी हेल्थ पॉलिसीज में टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखो एक यहाँ पर ना स्पेशल वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं, ये पेज में सर्च कर रही थी, ये इसमें देखिए वेटिंग पीरियड कंपनी एक जबरदस्त इसके अंदर बेनिफिट है। इस प्लान के अंदर क्या बेनिफिट है, यहाँ पर कंपनी सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। किस चीज के लिए, किसी को भी अगर कोई भी पुरानी बीमारी समझते हैं, किसी को BP है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई भी ऐसी डिसीज है, तो वहां पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। 1 साल के बाद कंपनी सब कुछ कवर कर लेती है। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक डिसीज होती हैं, स्पेसिफिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फिस्टुला, फैब्रॉइड, ये सभी तरह के डिसीज जो है कंपनी 1 साल के बाद इस प्लान में कवर कर लेती है। तो इसका ये जबरदस्त फीचर है, जबरदस्त USP है इस प्लान की। कंपनी 1 साल के बाद सभी तरह के ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर करती है। बाकी सब कुछ सेम है इस पॉलिसी के अंदर। यूनिवर्सल रूल की यहाँ पर डिस्कशन की जरूरत है, एक बार बात कर लेते हैं। एक्सीडेंट डे 1 से कवर करती है कंपनी यहाँ पर, ठीक है। कोरोना 15 दिन के बाद कवर करती है, और किसी भी तरह की न्यू डिसीज जो पॉलिसी लेने से पहले की नहीं है वो कंपनी सिर्फ 30 दिन के बाद यहाँ पर कवर कर लेती है।
टीडी का वेटिंग पीरियड 1 साल का है। मॉरिटोरियम क्लॉज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी पर्सन को अगर किसी ऐसी कोई भी डिसीज है जिसमें कंपनी पॉलिसी नहीं देती है, परमानेंट एक्सक्लूजन वाली पॉलिसीज जो, तो अगर हम कंपनी को बिना बताए पॉलिसी ले सकते हैं। 8 साल तक उस डिसीज से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं आना चाहिए। 8 साल के बाद जब भी क्लेम आएगा 90 साल से कंपनी सब कुछ कवर करेगी, एवरीथिंग कंपनी कवर करती है। तो पीपीटी लगभग एंड अप हो गई है। यही बेसिक चीजें प्लान के अंदर है। प्लान छोटा है लेकिन जबरदस्त है, कुछ स्पेशल फीचर्स कंपनी इसमें कवर करती है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इस प्लान में कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया? चलिए, बाकी किसी का कोई डाउट, कोई ऐसा क्वेश्चन? पूछनी थी जी बताइए राजा अरोड़ा जी। जैसे अभी आपने बताया कि ये 40 इयर्स तक के लिए अवेलेबल है यंग स्टार, और इसकी प्रीमियम जो होगी टेबल उसमें 40 तक का ही प्रीमियम दिखा रखा होगा ना? नहीं सर, आगे का भी प्रीमियम है, 65 इयर्स तक प्रीमियम है। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे 40 के बाद आपके लाइफ टाइम है तो रिन्यूअल कैसे, मतलब उसका प्रीमियम कितना बढ़ता जाएगा ना, मतलब वही। आगे का भी प्रीमियम है सर, वो मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, आप मैं शेयर करूंगी तो आप देख लीजिएगा। इसमें जो प्रीमियम चार्ट है वो आगे का भी अवेलेबल है। एंड अप करें मीटिंग, प्लान क्लियर है सभी को? तो बस थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए बिजनेस पे। जिन लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 1 महीने में एक पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन तो जरूर दीजिए आप लोग। आप लोग का पोर्टल भी प्रॉपर एक्टिव रहेगा। पॉलिसीज एटलीस्ट 1 महीने में एक, चाहे वो छोटे अमाउंट की क्यों ना हो, बट एटलीस्ट एक छोटा सा टारगेट बनाइए अपना कि आपको हर महीने 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी लॉग इन करना ही करना है।